इसमें एक सवाल पूछा गया, अगला क्वेश्चन देखो, 1/1 इंटू 2 प्लस, दिख रहा है ऊपर, बहुत ऊपर चला गया, देखो 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस डैश 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 1/9 इंटू 10। इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 0.1, दूसरा ऑप्शन है 1.1 और तीसरा ऑप्शन है 0.9 और चौथा ऑप्शन है 0.09। ये चार ऑप्शन दिए हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ आपके एग्जाम का है, ठीक। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैं तो बहुत अच्छा तरीका आपको समझाने जा रहा हूं, देखो ध्यान से। कभी भी ऐसी सीरीज है तो क्या करते हैं, सबसे पहले उठाओ छोटा वाला, नीचे लिखो गुणे, सबसे बड़ा वाला आखिरी वाला उठाओ, इसको लिखो, ठीक। नीचे क्या लिखना है, सबसे छोटा वाला और सबसे बड़ा वाला, इन दोनों को नीचे गुणा कर देना है, ठीक। अब देखो ऊपर क्या लिखना है, कितने स्टेप हैं, तो स्टेप कैसे निकालते हैं, इसका अंतर कितना है, इसका अंतर तुम्हारा है 9 और यहां कितना अंतर चल रहा है, यहां अंतर चल रहा है 1 का, तो इसको 1 से भाग कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 9/10 बराबर 0.9। तो 0.9 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या करेंगे फिर से सुनो, सबसे पहले छोटा वाला उठाएंगे, ये लिखा, उसके बाद सबसे बड़ा वाला उठाएंगे, ये लिखा, उसके बाद ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर लिखते हैं नंबर ऑफ स्टेप, पदों की संख्या डिफरेंस लिखते हैं, ऐसे पदों की संख्या। तो कैसे पद निकालते हैं, पद निकालते हैं इसका डिफरेंस नीचे और सीरीज का डिफरेंस, जो डिफरेंस गैपिंग चल रही है उससे भाग कर दोगे तो 9 ही आएगा, तो नीचे 10 ही आएगा ये। और जो देखो अगला क्वेश्चन देखो समझाएं, जैसे मान लो लिखा है 1/3 इंटू 5, मेरी बात सुनना ढंग से, प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9 प्लस 1/9 इंटू 11 और प्लस 1/11 इंटू 13। जैसे मान लो इसको सॉल्व करना था, तो इसको कैसे सॉल्व करते, देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या उठाते, 3 उठाते, गुणा, उसके बाद क्या उठाते, 13 उठाते, ठीक। अब ऊपर क्या लिखते, ऊपर लिखेंगे इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस है 10, इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस है 10 और यहाँ कितना डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस है 2, तो डिवाइड कर देंगे तो कितना आंसर आएगा, 5/13 कितना होगा, 39, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आई बात समझ में। जैसे इतने पदों तक बताओ, लिख देगा 30 पदों तक बताओ, जब लिख देता है 30 पदों तक तो बड़ा आसान होता है, 30 ऊपर रहेगा, ठीक। नीचे तो सबसे छोटा तो हमें 3 पता है, लेकिन सबसे बड़ा आखिरी वाला स्टेप हमको नहीं पता है। अब मान लो यहां वाला जो स्टेप था वो नहीं पता है, अब सबसे बड़ा वाला हमें यहां नहीं पता है, उसके लिए क्या करोगे, एक से समझो, जब सीरीज a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d ऐसो ऑन चलती है, मतलब ये समांतर श्रेणी है। कौन श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। इसका मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका यह श्रेणी कौन सी होती है, जिस श्रेणी का अंतर समान हो, जिस श्रेणी में डिफरेंस समान हो, अंतर समान हो, उसे बोलते हैं समांतर श्रेणी। आई बात समझ में। अब एक चीज देखो, जब a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डैश डैश a प्लस आखिरी वाला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये क्योंकि a से शुरुआत है ना, इसलिए d n-1 इंटू डी, इसलिए लास्ट पद ये भी होता है। इसलिए कभी कभी पूछता है लास्ट पद क्या होता है, तो लास्ट पद यही होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अगर n पद निकालना है, nवां पद निकालना है, तो पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, चौथा ये है। अब समझो यहाँ पहला पद a है,
दूसरा a प्लस डी, मतलब यहाँ एक कम है इसलिए nवा क्या होगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही रहेगा nवा पद। जब हम सम की बात करते हैं सभी सीरीज की सम, तो इसका फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, या दूसरा होता है a प्लस l बाई 2 इंटू n। n क्या है, पदों की संख्या, n क्या है, पदों की संख्या, a क्या है, पहला पद, l क्या है, अंतिम पद। इतनी चीजें आपको समझनी है, समझ गए। अब देखो पहला पद 3 है, हमें 30वां स्टेप निकालना है, 30वें वाला। तो पहला 3, पहला कितना 3 प्लस 30वां मतलब एक कम, 30 है ना n, तो यहाँ 29 हो जाएगा। और डिफरेंस कितना चल रहा है, कितना डिफरेंस चल रहा है, कितना डिफरेंस चल रहा है, 3 का। अब देखो तो 3 प्लस 3 9 27, 3 दूनी 6 और 2 87, 3 कितना हुआ 90। मतलब ये जो स्टेप आएगा वो 90 इंटू कितना आएगा, 3 ज्यादा मतलब 93 आएगा। 90 इंटू 93, 3 गुणे 7, ये पहला स्टेप ले रहे हो ना, 3 7 फिर 10 फिर 30वें कौन होगा, यहाँ 90 होगा। 30वां कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले में, कौन से, a प्लस n माइनस वन इंटू डी में। हमें कौन चाहिए, 30वां वाला चाहिए, 30वां पद। तो रख दो 3 प्लस 30वां n माइनस वन 29 इंटू 3, सॉल्व करोगे 90। तो हमें आखिरी बड़ा वाला चाहिए होता है, इसलिए यहां क्या लिखोगे, यहां पे 93 लिखोगे। आई बात समझ में। अब 3 से काटो तो ये 10, ये 3 कैंसिल, तो आंसर आएगा 10/93। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूं, इसे लिखा है 1/4 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 12 प्लस 1/12 इंटू 16 प्लस डैश 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 50 पदों तक लिख दिया। 50 टर्म्स बताओ, 50 पदों तक इसको बताना है। तो ये बताओ 4 इंटू 8 है ना, ये है। अब बताना है इसका सम क्या होगा, 50 पदों तक बोला है, 50 पदों तक। तो क्या करोगे, देखो 50 सबसे ऊपर लिखो, अपान 4 लिखो यहां, गुणे। अब हमें ये स्टेप निकालना है, ये 4 है, ये हमको निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। पहला पद 4, 50वां है, घटा दो 49 गुणे, कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है ये। अब वो याद रखो, a प्लस n माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला, उसी में पुट कर दो। तो 4 प्लस 4 9 36 और 4 चौको 16 3 19, मतलब कितना 200। तो जो 50वां पद होगा वो 50वां पद होगा 1/200 गुणे 204। तो हमें ये चाहिए, तो इसलिए यहां लिख देंगे 204, है ना। अब 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 25, तो बराबर हो जाएगा 25/408। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब मान लो क्वेश्चन में लिख रहा हूं फिर 1/1 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 9 प्लस 9 गुणे 14 प्लस 100 पद बताओ। 100 पद का बताना है, 100 पद का। तो क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं, 100 लिखो ऊपर, अपान 1 लिखो पहले, गुणे। अब क्या करो, हमें निकालना है पद, तो 1 प्लस 1 कम कर दो 99, क्योंकि a प्लस n माइनस वन इंटू डी में रखते हैं। डिफरेंस कितना चल रहा है, 4 का, डिफरेंस कितना है 4 है, तो यहां 4 से गुणा कर दो। ये a है, ये क्या है, ये a है, बात समझ गए। और ये क्या है, ये n है। तो इसलिए 1 प्लस कितना 4 9 36 396 397। तो ये तुम्हारा स्टेप बनेगा 397 गुणे, कितना ज्यादा है
4 ज़्यादा है, 9 4 13, यहाँ 13 होगा, है ना, 4 ज़्यादा है तो जाएगा 397 4 401, ये बैठेगा 401, तो ये आया 401, तो आंसर आया 100 बटा 401, ये आंसर बैठेगा। आई बात समझ में? 100 बटा 401 है, ऐसे 1 प्लस या 1 माइनस कर दिया उसने, 1 माइनस 1/10 का स्क्वायर ऐसे दे दिया, दोबारा दे दिया 1 माइनस 1/11 का स्क्वायर, दोबारा दे दिया 1 माइनस 1/12 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/13 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/14 का स्क्वायर। चलो इतना बताते हैं पहले। अब ये क्वेश्चन है, मान लो इसको हल करना है, तो इसमें जानते हो क्या करते हैं, देखो इसके दो फैक्टर तोड़ देते हैं, एक तो 1 माइनस 1/10 और दूसरा 1 प्लस 1/10, आगे वाले को 1 माइनस 1/11 और 1 प्लस 1/11, ऐसे करते रहेंगे और इसको तोड़ेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 1/13 और आएगा 1 प्लस 1/13, और ये वाला आएगा 1 माइनस 1/14 और 1 प्लस 1/14। पहले माइनस में तोड़ो फिर प्लस में तोड़ो, ठीक। इसको लिख सकते हैं 9 बटा 10, इसको लिख सकते हैं 11 बटा 10, इसको लिख सकते हैं 10 बटा 11, इसको लिख सकते हैं 12 बटा 11, ऐसे ही चलता रहेगा। इसको लिख सकते हैं 13 में 1 गया, बस बीच में एक हमने छोड़ दिया है, इसको भी लिख लो 1 माइनस 1/12 और 1 प्लस 1/12, तो ये हो जाएगा 11 बटा 12, ये हो जाएगा 13 बटा 12 इंटू 12 बटा 13 इंटू 14 बटा 13 इंटू 13 बटा 14 इंटू 15 बटा 14। अब देखो यहाँ इसमें इस तरह कैंसिल होता है, ये हुआ तो बचा क्या, बचा 9 बटा 10 गुणे 15 बटा 14, 5 से काटा 5 दूनी 10, 5 3 15, तो आया 27 बटा कितना 14, 27 बटा 14 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27 बटा 14। ये अब सुनो मेरी बात, करते क्या है, जब कभी भी ऐसी सीरीज सीक्वेंस में लिखी होती है तो पहला नेगेटिव, फर्स्ट नेगेटिव फैक्टर गुणे लास्ट पॉजिटिव फैक्टर, फर्स्ट नेगेटिव फैक्टर गुणे लास्ट पॉजिटिव फैक्टर होता है। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जैसे लिखा है 1 माइनस 1/20 का स्क्वायर पहला, दूसरा 1 माइनस 1/21 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/22 का स्क्वायर, डैश 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 1 माइनस 1/99 का स्क्वायर। अब आप देख करके परेशान हो गए, अरे इतना बड़ा सीरीज कैसे लगेगा, अरे कुछ नहीं करना है, अभी मैंने बताया पहले का नेगेटिव फैक्टर, कौन सा नेगेटिव फैक्टर, क्या बनेगा 1 माइनस 1/20 गुणे आखिरी वाले का पॉजिटिव फैक्टर, आखिरी वाले का पॉजिटिव फैक्टर क्या बनेगा 1 प्लस 1/99। सॉल्व कर लो तो 20 में 1 गया 19 बटा 20 गुणे 99, 1 कितना हो गया 100 बटा 99, 20 से काटा 20 पंचे 100, 19 पंचे 95 बटा 99 आंसर। देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। जैसे मान लो लिखा है 6 प्लस, फिर लगा दिया 6 प्लस, फिर लगा दिया 6 प्लस, फिर लगा दिया 6 डैश 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 इन्फिनिटी लगा दिया। दूसरा ले लिया मैंने 12 माइनस, फिर लगा दिया 12 माइनस, फिर लगा दिया 12 माइनस, फिर लगा दिया 12 डैश 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 इन्फिनिटी है। फिर मैंने एक ले लिया
42 प्लस 42 प्लस 42 प्लस 42 प्लस डैश डैश इन्फिनिटी। फिर ले लिया मैंने 90 माइनस 90 माइनस 90 डैश 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो अब इनमें देखो, मेरी बात सुनना ध्यान से, कभी भी अगर जो इसके अंदर नंबर लिखा है पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, अगर सक्सेसिव मल्टीप्लाई में लिखा है, सक्सेसिव मल्टीप्लाई क्या होता है, जैसे इसको तोड़ा जाए 1 के डिफरेंस पे, किस पे तोड़ा जाए, 1 के अंतर में, 1 के अंतर में तोड़ा जाए तो 6 कैसे टूटेगा, 2 गुणे 3 में टूट जाएगा, 2 तिया 6। अगर प्लस है तो बड़ा वाला आंसर होता है, बड़ा वाला नंबर, बड़ी वाली संख्या। अगर माइनस में चल रहा है तो छोटी वाली संख्या होती है, छोटी वाली संख्या। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना बैठेगा, इसका आंसर बैठेगा 3। अब ये माइनस है, इसको तोड़ा गया तो टूटा 3 गुणे 4, माइनस में कौन सा आंसर होगा, छोटी वाली, तो ये होगा माइनस, ये 3 आंसर हो जाएगा, ये 3 आंसर हो जाएगा। ऐसे प्लस में ये तोड़ो तो 6 गुणे 7, तो बड़ी संख्या 7 है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऐसे ये 90 है, इसको तोड़ो तो 9 गुणे 10, तो आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब ये तो यार हो गया, क्यों, क्योंकि ये 1 के डिफरेंस में टूट रहा था। अब एक क्वेश्चन बना, ध्यान से समझते रहना, क्वेश्चन बना कि ये लिखा है अंडर रूट, लिखा उसने 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। अब उसने ऐसे लिख दिया, अब कहा बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब हम 1 के अंतर में तोड़ रहे हैं, टूट ही नहीं रहा है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना, बेसिक। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। इसको हम मान लेंगे x, जब x मान लेंगे तो 1 प्लस ऐसे ये चलता है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इस पे एक रूट हट जाएगा, आगे वैल्यू फिर x हो जाएगी, क्योंकि एक हटने के बाद वो इन्फिनिटी तक है, इसलिए वही वैल्यू फिर लिख देंगे, क्योंकि पूरे समुद्र में से एक लोटा पानी निकालने से समुद्र सूख नहीं जाता। वैसे ही इन्फिनिटी तक कोई डाटा लिखा हुआ है, उसमें एक को हल करने से कोई मान पे असर नहीं आता। 1 को लिख दिया 1, आगे वही x है। अब देखो ये तुम्हारा बना x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 0। अब सभी जानते हो ऐसी इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो a बराबर 1 है, b बराबर -1 है, c बराबर -1 है। जब x बराबर निकालते हैं तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a लगता है फार्मूला। जब इसमें तुमने रखा तो x बराबर माइनस बी ऑलरेडी प्लस में 1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और 4 इंटू 1 अपान कितना 2 इंटू 1, तो ये बना तुम्हारा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। पूरा सॉल्व किया तो आया प्लस माइनस अंडर रूट 5 प्लस 1/2। अब ये चीज सामने आई निकल के, अब सामने निकल के चीज क्या आई वो ध्यान समझना। अब सामने चीज निकल के क्या आई कि अगर कभी भी कोई चीज लिखी है तो उसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट। अब ये सूत्र बन गया, सूत्र क्या बना 4m प्लस 1 अब प्लस माइनस 1/2। अब ये सूत्र बन गया, क्या सूत्र बन गया, अंडर रूट 4m प्लस 1 प्लस माइनस 1/2। अब ये प्लस माइनस कब होता है, अगर सीरीज में प्लस चल रहा है तो प्लस 1 होगा, अगर माइनस चल रहा है तो माइनस। अब यहां रख के देखो, इसी क्वेश्चन में रख के देखो, प्लस माइनस अंडर रूट 4 गुणे m मतलब अंदर क्या चल रहा है 1 चल रहा है, तो लिखेंगे 1 और प्लस 1 और प्लस 1/2, तो प्लस माइनस अंडर रूट 5 प्लस 1/2। इतना नोट करो, फिर आगे समझाते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन है अंडर रूट लगा हुआ है, लिखा हुआ है 6 प्लस
फिर लगा हुआ है 6 प्लस, फिर लगा हुआ है 6 प्लस। अभी हमने इसका आंसर बताया था, इसका आंसर था, इसको तोड़ा था 2 गुणे 3 में और आंसर बोल दिया था 3। तो आप उससे भी लगा सकते हो, अथवा कैसे लगा सकते हो, प्लस माइनस अंडर रूट, क्या लोगे 4 गुणे कितना 6 और प्लस 1, 4m प्लस 1 और प्लस 1/2, तो कितना आएगा 6, 24 एक 25 का रूट कितना होता है 5 प्लस 1/2 बराबर कितना 3, क्योंकि सीरीज पॉजिटिव है इसलिए आंसर पॉजिटिव होगा। सीरीज पॉजिटिव है इसलिए आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ गए। अब देखो, जैसे क्वेश्चन है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 इन्फिनिटी तक दिया है, तो इसका मान कैसे निकालोगे। देखो, प्लस माइनस अंडर रूट, इसको किससे गुणा करेंगे 4 से, 4 तियां 12, एक उसमें ऐड कर देंगे। फॉर्मूला क्या बताया है मैंने, प्लस माइनस अंडर रूट 4m प्लस 1 लेना है तुम्हें, और फिर प्लस माइनस 1/2, ये फॉर्मूला याद रखो इसको। अगर सीरीज पॉजिटिव है तो प्लस, निगेटिव है तो माइनस। ये पॉजिटिव है तो क्या प्लस 1/2, तो आंसर आया प्लस माइनस अंडर रूट 12 कितना 13 प्लस 1/2। ये आया समझ में, ये आपको समझ में आ गया होगा, है नहीं। इलेवन माइनस अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 11 डैश डैश कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब इसका मान कैसे सॉल्व करोगे, अब इसका मान सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 4m, m मतलब 11, जो अंदर नंबर लिखा होता है वो सेम नंबर होगा, और ये प्लस 1 ही रहेगा, बट आगे माइनस 1 हो जाएगा, रूट से बाहर क्या हो जाएगा -1, और बाई कितना 2, तो प्लस माइनस 44 1 45 रूट 45 -1 बाई कितना 2, ये इसका आंसर हो जाएगा।